हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक राजा और उसकी 4 पत्नियां की कहानी। एक राजा की 4 पत्नियां थी। वह सबसे ज़्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसे अपने मित्रों से मिलवाने में, अपने मित्रों को दिखाने में बहुत डरता था। उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि या किसी दूसरे इंसान के साथ भाग न जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरे पत्नी के साथ जाता और वह उसकी समस्या सुलझा देती थी। लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वह पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन वह राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अब यह एहसास हो गया कि वह अब मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो मरने में वह मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से कहा, क्या तुम इस मौत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी बोली, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है और जब तुम मर जाओगे तब मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा। दूसरी पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दो, इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उस राजा का दिल बैठ गया, वह बहुत दुखी हो गया। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, अब जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ चलूँगी। जब उस राजा ने देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वह बहुत बीमार सी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, कोई उससे प्यार नहीं करता था। अंत में वह राजा बहुत पछताने लगा और बहुत रोने लगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार करना चाहिए था और मैं यह सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, जबकि तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया। क्या आप जानते हैं वह राजा कौन था? वह राजा है आप खुद। एक इंसान की 4 पत्नियां होती हैं, चौथी पत्नी होती है शरीर। चाहे हम उसे जितना भी सजा लें, जितना भी संवार लें, पर जब आप मरेंगे तो यह आपका साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी होती है आपका धन, संपत्ति और रुतबा, लेकिन आप जब मरेंगे तो यह किसी और के पास चले जाएंगे। आपकी दूसरी पत्नी है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, चाहे वह कितने भी हमारे करीबी क्यों ना हो, लेकिन मरने के समय पर वह ज़्यादा से ज़्यादा दफनाने के समय तक आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपकी पहली पत्नी होती है आपकी आत्मा, आपकी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में, संसार की मोह में कहीं खो जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, इसे हम भुला देते हैं। लेकिन वह आत्मा, वह चेतना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर आपकी चेतना और आत्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को आत्मा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, यह आत्मा उस ईश्वर से जुड़ी है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। लेकिन यह शरीर, यह धन संपत्ति, यह रिश्तेदार और यह दोस्त आखिर एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आत्मा से और अपनी चेतना से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।